संतो मुच्यन्ते सर्व विषय ही भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्। यानी यहाँ देखो इस अध्याय में अब अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि जी ये जो आपने दूसरे अध्याय में ज्ञान की इतनी स्तुति की तो फिर हमें आप कर्म में क्यों लगा रहे हो। माने और आपकी बातों से हमारी बुद्धि में भ्रम है कि हम क्या करें, कर्म का त्याग करें माने ज्ञान, ज्ञान योग, संन्यास, कर्म का त्याग, यज्ञ का त्याग, इसका त्याग करे या कर्म करे। तो फिर भगवान बताते हैं कि हमने पहले कभी दो मार्ग बताए थे निष्ठा को प्राप्त होने वाले, हमारी निष्ठा को। भगवान कहते हैं कि अर्जुन मेरी निष्ठा को प्राप्त होने वाले ये दो मार्ग है, एक है कर्म करना और एक में कर्म का त्याग। निष्काम कर्मयोग, कर्म संन्यास, ज्ञान योग। ज्ञान योग में सारे कर्मों को छोड़ करके यज्ञ का त्याग करके, यज्ञ नहीं करना किसी भी प्रकार के, और फिर मात्र उस भगवान की खोज करना। ज्ञान मन भगवान को जानना, वो कर्म संन्यास। और निष्काम कर्मयोग में कर्म तो करना, परंतु वो कर्म योग में कर्म योग करना, कर्म योग करना, कर्म करना, कर्म करना माने सामान्य कर्म, सामान्य कर्म माने वो कर्म जिससे हम लोग बदला चाहते हैं हर कर्म के प्रति। और जो कर्म योग है उसमें हम बदला नहीं चाहते, बदला चाहना ही नहीं। तो निष्काम कर्मयोग की निष्ठा कर्मयोग से है और ज्ञान योग की निष्ठा ज्ञान योग से है। अब ज्ञान और ज्ञान योग हमने आपको बताया कि ऐसा ज्ञान प्राप्त करते हैं जिसके लिए हमारे पास कोई साधन ही नहीं है, क्योंकि बुद्धि से उसका चिंतन हो नहीं सकता, किसी इंद्रियों से उसको ग्रहण किया नहीं जा सकता, और फिर भी हम उसकी खोज कर रहे हैं। तो फिर वो ज्ञान योग है। अगर आप कर लेते हो तो आप ज्ञान योगी हो गए। अब भगवान कहते हैं कि इन दोनों मार्गों के अनुसार भी कर्म का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है स्वरूप से। उसका कारण बताते हैं। कारण बताते हैं कि निष्काम कर्म योग की जो सर्वोच्च स्थिति है, निष्कर्मता, ये निष्काम कर्मयोग की सर्वोच्च स्थिति है, मेरा फाइनल स्टेज। यहां पर आपको पता चलता है, निष्काम कर्मयोगी को पता चलता है कि वास्तव में वो कर्म कर ही नहीं रहा है, माने मालूम हो जाता है। अभी तो हम लोग ये ग्रंथ पढ़ करके सिर्फ जानकारी ले रहे हैं ना, ये ज्ञान नहीं है, है ना। ज्ञान एक भाव है विशेष प्रकार का जिसको समझाया नहीं जा सकता, अप्रमेय है। उसको तो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जैसे मान लो कि आप किसी सिटी का हम आपको नक्शा दे देते हैं और आपको उसका मार्ग भी बता देते हैं, हर चीज अप टू डेट करवा देते हैं, परंतु आप जब यहां से निकलते हैं तो आपको थोड़ा सा मन में, अंतःकरण में थोड़े खिंचाव होता है, एक भय होता है कि हम नई जगह जा रहे हैं, पता नहीं वो वहां पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। हालांकि आपको सारी जानकारी मिल चुकी है, पर वो जानकारी है, ज्ञान नहीं है। एक बार आप वहां पहुंचते हो और एक विशेष प्रकार का फिर आप में वो भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, वो ज्ञान होता है। माने अब आप प्रत्यक्ष देख रहे हो उसको समझ रहे हो,
उसके कारण से एक विशेष प्रकार का आपके अंतकरण में भाव आ गया। अब दोबारा जब आप जाते हो, क्योंकि आपको ज्ञान हो चुका है, तो आपको वो भय नहीं लगता जो पहले लग रहा था, क्योंकि ज्ञान हो चुका है। उसी प्रकार से इस संसार में भी जो जीवन व्यतीत कर रहे अज्ञान से, वो हमेशा भयभीत होते हैं, किसी न किसी प्रकार के भय से ग्रस्त होते हैं। अधिकतर भय होता है किसका? कल का, गिरने का, कि कहीं मैं अपनी स्थिति से गिर न जाऊं, इसका भय जरूर होता है। इसीलिए इस संसार में इस भय के कारण से ही सुख को पूर्ण रूप से भोगा नहीं जा सकता। इसलिए ये जो कभी कभी कहा जाता है किसी न किसी प्रकार से कि स्वर्ग नरक यही है, तो ये स्वर्ग का जो सुख है वो दुख से रहित है, भय से रहित है, वो स्वतंत्र है, आजाद है। जबकि यहां का जो सुख है इसके पीछे भय लगा हुआ है कि आज मुझे अगर ये सुख मिला है तो मुझे कल मिलेगा या नहीं मिलेगा। है ना? इसीलिए आप पूर्ण रूप से उस सुख को भोग नहीं पाते इस संसार में, जबकि स्वर्ग में ऐसा नहीं होता। स्वर्ग में इस बात का विश्वास, भरोसा होता है कि आगे भी सुख ही आने वाला है। इसीलिए ये कल क्या होगा वाला जो भय है, ये स्वर्ग में नहीं होता। इसलिए स्वर्ग कहीं अलग जगह है। कहने का भाव हमारा ये है। हाँ, अच्छा, तो हम ये कह रहे थे कि ये फिर भगवान कहते हैं कि दोनों ही मार्गों के अनुसार फिर कर्म का स्वरूप से त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो निष्कर्मता माने वो जहाँ निष्काम कर्म योग की सर्वोच्च स्थिति, और फिर वो सिद्धि माने ज्ञान योग की सर्वोच्च स्थिति, जहां ब्रह्म को प्रत्यक्ष पा लेते हो, प्राप्त कर लेते हो। मात्र कर्म के त्याग से ये स्थिति आने वाली नहीं है। तो ऐसा कर्म संन्यास लेने से तो बेहतर होगा, भगवान कहते हैं, कि जहां पे वो कहते हैं कि जी वैसे भी कर्म का त्याग पूर्ण रूप से हो नहीं पाता, क्योंकि प्रकृति मजबूर करती है, वो बाध्य करती है कर्म करने पर। प्रकृति से उत्पन्न वो 3 गुण, तो फिर बंधन के डर से भी कर्म का त्याग सही नहीं है, उचित नहीं है। फिर वो बताते हैं कि बंधन लगता क्यों है। वो कहते हैं कि यज्ञ के अतिरिक्त जो कोई भी कर्म तुम करते हो, उसी से तुम्हें पाप या पुण्य लगता है। यज्ञ के वास्ते से जो कोई भी कर्म करते हो तो तुम्हें ना तो पाप लगता है ना पुण्य लगता है। अब ध्यान रखना ना, यज्ञ माने वो बहुत बड़ी आग लगानी और बहुत सारा घी डालना, चलो वो एक अलग अलग विधियां हैं, वो शास्त्रीय है ना, कर्म कांड की। परंतु यहाँ पर जो हम लोग यहाँ इस गीता शास्त्र में जो जिस यज्ञ की बात कर रहे हैं, वो विहित कर्म है, माने वो कर्म जहाँ पर अब आगे बताएंगे कि वो आपके लिए विशेष बनाए हुए हैं कि आप वहाँ जाए और उन कर्मों को करे, तो फिर वो यज्ञ होता है। अब यज्ञ माने आध्यात्मिक उन्नति का कोई भी कर्म। अब आपके थाली में से आधी रोटी तोड़ करके दूसरे को खिला देना, ये भी एक यज्ञ है। तो फिर साथ साथ में ये भी ध्यान में रखे कि यज्ञ करने के वास्ते से या वो बने रोटी खिलाने के वास्ते से भूखा ढूंढने न निकले, नहीं तो भूखे बहुत मिल जाएंगे। हाँ, सारा संसारी भूखा है। हाँ, बेवकूफ बनना कोई धर्म नहीं है। कहा गया वो विवेक। हाँ, धर्म का अर्थ होता है सही मार्गों पर चलना।
हाँ, ये याद रखना कि ये यहाँ यज्ञ जो कह रहे हैं, तो यज्ञ माने ये जो आप लोग जो यज्ञ वगैरह जो समझते हो वो ठीक है, वो तो अपना कर्मकांड है, वो अलग चीज है ना, उसको वो विशेष कोई कर्म है, इसको कहते हैं इष्ट कर्म। हाँ, इष्ट कर्म, वो इष्ट कर्म, पूर्त कर्म, इष्ट कर्म। पूर्त कर्म माने सोशल वर्क वगैरह एक जनरल कर्म जो है ना, और इष्ट कर्म माने वो जो शास्त्रों में उसकी विधि दी हुई है कि किस प्रकार से इसे किया जाए। तो वो सारे जो यज्ञ है वो है, परंतु अपने अपने हिस्से का कुछ थोड़ा सा हिस्सा किसी को दे देना एक बहुत बड़ा यज्ञ है। और याद रहे कि जीवन काल में कोई भाग्यवान को ही वास्तविक यज्ञ करने के मौके मिलते हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वो किसी एक नहीं उसे करना चाहिए, जो करते रहने वाले को ही फिर वो प्राप्ति है। जो नहीं ही कर रहा है तो उसके लिए तो किसी प्रकार की कोई चांस ही नहीं ना फिर। हाँ, ऐसा ना, एक वही बात आई ना कि वो इसको क्यों दान दूं, ये तो दारू पी जाता है है ना। तो इस प्रकार से तो फिर आप कुछ कर ही नहीं सकोगे, आप बहाने ढूंढ रहे हो। हाँ, ना करने के आप बहाने ढूंढ रहे हो, ऐसे से तो कुछ कर ही नहीं सकोगे। कुछ थोड़ा थोड़ा करते चले जाओ ना, देखा जाएगा, फिर सही मिला तो ज्यादा कर देंगे। उस प्रकार से माने संसार में जो व्यवहार करते हो ना, तो विवेकपूर्ण तरीके से अगर करते हो तो वो जीवन अधिक सुलभ हो जाता है, अच्छा हो जाता है। हाँ, माने तुम्हारा जो मूवमेंट है ना अंदर इस समाज में, ये तो बेरी है की तरह है ना, ये कांटेदार, इधर भी खरोच लग गई, इधर खरोच लग गई, है ना। आप देख रहे हैं दूर रह करके, क्योंकि हम नहीं उलझते इसमें। हाँ, तो उसमें से फिर बच करके आप कैसे चलते हो। तो ये जो है, ये मूवमेंट जो है तुम्हारी, ये बड़ी आसान सी हो जाती है इस प्रकार के ये व्यवहारिक कुशलता लाने से। और जब तक व्यवहार में धर्म नहीं है ना जी, तब तक तो आप लाख एकादशियां कर लो और कुछ भी कर लो, वो अभी हम विवेक को वही बता रहे थे, उसका कोई मतलब नहीं है। वो फिर ठीक है, उनके फल तो अपनी जगह है, तो वो कहां और कब मिलेंगे इसका कोई भरोसा नहीं। और व्यवहारिक अगर धर्म आप में है, माने सही व्यवहार से अगर आप चलते हो विवेकपूर्ण तरीके से, तो आपको प्रत्यक्ष में इसके फल है। इधर करो इधर लो, अगले जन्मों की बात नहीं। इसलिए प्रयास ये किया जाए कि व्यवहार में धर्म लाया जाए। माने ये सब सारा जो ज्ञान हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका सदुपयोग वही माना जाएगा कि जहां आपके व्यवहार में शुद्धता आने लग जाए। अगर इतनी बड़ी फिलॉसफी जान करके, इतना बड़ा दर्शन शास्त्र पढ़ जानने के बाद भी अगर व्यवहार में अंतर नहीं आ रहा है, तो यूं समझ लीजिए कि वो आपके सर से के ऊपर से गुजर गई बात, बाउंसर। हाँ हाँ जी, तो कोई मतलब ही नहीं ना फिर तो क्या है, फिर तो आप जैसे थे वैसे हो। अब जैसे थे वैसे ही रहोगे तो फिर तो गड़बड़ है फिर, क्योंकि जीवन चलता चला जा रहा है, ये बीत रहा है, ये रहने वाला नहीं है। और चलता 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 कहां जाके टकराएगा इसका भरोसा फिर नहीं हो पाता। सही मार्गों पर चलने वाला व्यक्ति फिर विश्वास पूर्वक कदम रखता है और विश्वास पूर्वक इस जीवन को पार कर जाता है। ठीक है ना। तो फिर भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से बंधन के भय से भी कर्म का, मान कुल मिलाकर के उनका कहना यह है कि अर्जुन, कर्म के त्याग की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। ठीक है ना। और अंत में फिर वो पिछली बार में वो यज्ञ शिष्टाचिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय ही भुंजते थे त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म करना, कि जो मनुष्य संसार में यज्ञ नहीं करता है और फिर भी संसार में जीता है, यहाँ के भोग भोगता है,
वो तो समझो पाप को ही खाता है, निरंतर पाप को प्राप्त हो रहा होता है। हाँ, इसलिए प्रयास करें कि अपने जो भी हम लोग आमदनी करते हैं संसार में, जो तुम लोग जो कुछ भी करते हो और इससे जो कुछ भी आपको प्राप्ति होती है, तो थोड़ा बहुत उसमें से बंटवारा करने का प्रयास करें। हाँ, आगे। क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हाँ, अब भगवान कहते हैं कि वो जो व्यक्ति है जो यज्ञ करता ही नहीं है, वो और अपने लिए ही जीवन व्यतीत करता है, माने स्वार्थ जो अधिकतर हम लोगों में होते हैं, मात्र स्वार्थ के लिए जीवन व्यतीत करने वाला वो व्यक्ति, वो तो हर पल पाप को प्राप्त हो रहा होता है। क्योंकि पहले वो बता चुके हैं कि शरीर के वास्ते से जो कर्म करते हो उसी से आपको कर्म बंधन लगता है, और वो जो अध्यात्म के वास्ते से, आध्यात्मिक उन्नति के वास्ते से, अब आध्यात्मिक उन्नति माने क्या, ये तो हम पहले भी बता चुके हैं, दोबारा से सुन लो कि वो जो आत्मा होती है, इसके ऊपर वो जो सूक्ष्म आवरण होता है, उसका थोड़ा सा पतला हो जाना, थोड़ा सा उसमें से फिर वो अधिक प्रकाश माने वो जो बुद्धि अधिक प्रकाशित हो जाती है, अच्छी तरह सोच पाती है, सही दिशा लेती है, इसके कारण से जीवन आपका थोड़ा सा हल्का सुलभ हो जाता है जीवन जीने में। हाँ, उसको कहते हैं आध्यात्मिक उन्नति। तो इस आध्यात्मिक उन्नति से होता क्या है, इससे आपका भाग्य संवरता है। क्योंकि जैसे जैसे वो बुद्धि अधिक प्रकाशित हो जाती है, तो फिर वो अधिक अच्छी तरह सोच पाती है, अच्छी दिशा लेती है, अच्छे कर्म करती है और अच्छा भाग्य भोगती है। क्योंकि आगे फिर ये तो आगे की बात है ना कि कर्मफल की रचना तुम्हारी है और देने वाला वो है। हाँ, ठीक है। तो हाँ, तो इसके बाद भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति फिर तो समझो कि निरंतर पाप को प्राप्त होता है। अब उसका कारण बताते हैं। वो कहते हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं। अब ये अन्न से प्राणी उत्पन्न होते, अन्न माने ऊर्जा, एनर्जी। अब इसमें तो कोई संशय नहीं रहा संसार में कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि आइंस्टाइन ने ये बात साबित कर दी। ठीक है ना? तो इसमें तो कोई संशय नहीं है कि एनर्जी कन्वर्जन इनटू मास। अब ये एनर्जी कहां से आएगी? एक वो ब्रह्म है और उसकी एक प्रकृति है। अब प्रकृति माने स्वभाव, नेचर। जैसे तुम हो और तुम्हारा स्वभाव है एक विशेष। अब तुम हो चाहे तुम्हारा स्वभाव हो, दोनों में से कोई भी एक चल सकता है। परंतु तुम हो और स्वभाव नहीं है तो तुम नहीं हो। बात समझ में आई किसी के? ऐसा है ना, एक तुम हो और तुम्हारा एक स्वभाव है, हो गई दो पार्टी। अब अगर तुम हो चाहे तुम्हारा स्वभाव हो, हमें तो चल जाएगा।
हमें नहीं चलेगा। नहीं परंतु अगर तुम अकेले हो और स्वभाव नहीं है तो नहीं चलेगा। तुम नहीं हो फिर तो कोई और है ना। तो वो स्वभाव तुमसे किस प्रकार से रिलेटेड है देख लो। तुम्हारा वो व्यक्तित्व है, नेचर, इसका ये स्वभाव है, इसीलिए हम इसको ये शानु कहते हैं। अगर इसका स्वभाव इधर से इधर ट्रांसफर हो जाए तो फिर इसको हम शानु नहीं कहेंगे, हम इसको ये कहेंगे और उसको शानु कहेंगे। अस्तित्व जो है स्वभाव। हाँ, ये स्वभाव कितना महत्वपूर्ण है और वो तुम्हारी शक्ति है ना, वो तुम्हारी शक्ति है। अगर वो स्वभाव बदल जाए तो शक्ति चली जाती है। हम आपको हमारा खुद का उदाहरण देते हैं। हम महाअकड़ू आदमी, एक बार जिद पकड़ ली तो अपनी करनी। कोई वो कह रहा है कि अरे भाई आगे ना जा, वहां गड्ढा है, तो हम उसको कहते थे कि गड्ढे में हम ही ना गिरेंगे, तुझे क्या। हम चिल्ला के तेरे तुझे नहीं पुकारेंगे, तू अपना काम कर, हमें ना सिखा। अच्छा, अपने आप को सबसे महान मानना, सबसे ज्यादा होशियार थे, महाबेवकूफ को नहीं है। अभी तो पैदा हुए, अकल आते आते टाइम तो लगना है, पर वो कौन इंतजार कौन करे उसका कैसे वो करेंगे। तो अच्छा जी, अब हुआ ये कि इसके कारण से बड़े पीट गए संसार में। हाँ, अच्छा, जब पीट गए तो जंगल में चले गए, बाबा बन गए भाई। तो अच्छा, अब जब बाबा बने तो हमने विचार किया, अकेलापन आ गया। अब अकेले आए तो अच्छी सोच भी आती, चलो विचार भी आते। है सारा भाई, चलिए देखो, तुम्हारे इस स्वभाव ने तुमको बर्बाद कर डाला, भिखारी बना डाला। तो तुम इस स्वभाव को बदल डालो। हमने भी बड़ा विचार किया, बड़े गंभीर होकर के। अरे हमने कहा है साले, ये स्वभाव जो है ना, ये बड़ा खतरनाक है, ये जिद्दी, भयंकर, पागलपन की हद तक जिद। तो तुझे करना क्या है? हाँ, हम गिरेंगे गड्ढे में, हम तुझे नहीं पुकारेंगे, मर जाएंगे, तेरा नाम नहीं लेंगे। अच्छा, तो फिर चलते 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 ठीक है, कल से अपना स्वभाव इसको बदल डालो। हमने उसको बदल डाला। ओए होए 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 होए, वो स्वभाव क्या गया, और हमारे तो समझो 12 ही बज गए। जो आदमी आया वही हमें तंग करे, जो ही परेशान करे। अरे अरे, हमने कहा ये तो और घोटाला हो गया, ये तो हम तो परेशान हो गए। हमने कहा वो पहले वाला स्वभाव लाओ, वो जरूरी है। हमारे मार्ग में वो स्वभाव आवश्यक है। जब माने 1 सेकंड के अंदर किसी कोई भी संबंध तोड़ डालना, तुरंत आउट, साले तू आना निकल से। हाँ, हम जो कहे वो कायदा, मेरे मुर्गी की एक ही टांग तो एक ही टांग। है ना, ये समाज में ये बहुत बुरी चीज है। परंतु हमारे मार्ग में इसके कारण से हमें बड़े लाभ हुए। तो तुम्हारे जैसे लोगों से हम दूर रहे, थोड़े से हट के, इस स्वभाव के कारण से, तो हमने उस स्वभाव को कायम रखा। तो एक तुम हो और तुम्हारा ये स्वभाव है, और दोनों के हमने संबंध आपको बताए हैं कि कितने आपसे जुड़े हुए हैं। सारी चीज बने तुम्हारा ही है ना वो। फिर स्वभाव, खुद का भाव, खुद माने कौन? वो आत्मा, वो आत्म भाव। स्वभाव, भाव प्रकृति का नहीं हो सकता ना जी, प्रकृति तो डेड है, इनर्ट। आत्मा ने प्रकाशित कर रखा है उसे, तो भाव भी तो आत्मा का है, वो प्रकृति के द्वारा प्रकट हो रहा है।
प्रकृति तो मात्र उसको प्रकट करने का एक साधन मात्र है, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो सत है वो आत्मा है। उसी प्रकार से वो ब्रह्म और उसका एक स्वभाव, और वो स्वभाव फिर प्रतिक्रिया हो करके, किसी न किसी प्रकार की प्रतिक्रिया हो करके, वो तो हमें लगता है आइंस्टाइन ही बता पाएगा कि क्या होता था, पर हाँ कुल मिला करके, पर हाँ वो फिर प्रकृति मैटर बन गया। जिसको फिजिक्स में मैटर कहते हैं, एलिमेंट्स। Matter means anything which have a mass and which occupies हाँ space. हाँ, तो वही मैटर बन गया। ठीक है ना, ये स्वभाव हो गया आपका भाव। उसी प्रकार से ब्रह्म की प्रकृति, वो प्रकृति फिर वो शक्ति है, तो उस शक्ति से फिर ये प्राणी उत्पन्न होते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि। ब्रह्म की वो प्रकृति और उस प्रकृति से ये प्राणी उत्पन्न होते हैं। वो शक्ति है, वो ऊर्जा है, वहां से वो प्राणी उत्पन्न होते हैं। और वो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो बारिश से होती है। अब देखो क्या हो रहा है, अन्न से प्राणी उत्पन्न हो गए और अन्न उत्पन्न होता है बारिश से, तो अन्न ऊर्जा है, ठीक है ना। तो उस ऊर्जा से प्राणी उत्पन्न हुए और वो ऊर्जा उत्पन्न होती है बारिश से। अब देखो क्या बात है कि हम लोग जिसको अन्न कहते हैं वो दाल चावल वगैरह वो सब होती है ना। और इनको अन्न इसलिए कह, और इनको खाना पड़ता है, हर एक को खाना पड़ता है। आप दाल चावल नहीं खाते हो तो वो आपका वो माने शरीर का रखरखाव बिगड़ जाता है तो पूर्ण रूप से। दूसरा कुछ खा लेते हो तो आपकी सेहत डाउन होने लगती है ना, आपकी एनर्जी कम होने लगती है, अपने आप ही होना शुरू हो जाता है। माने वो जो ऊर्जा शक्ति है आपके शरीर के अंदर की, उस शरीर को जो होल्ड करके रख रही है वो कम होती चली जा रही है, डिसिपेट होती चली जा रही है। और आप उसको फीडबैक नहीं दे रहे हो, उसको वापस नहीं दे रहे हो वो एनर्जी। और उसको वापस देना है उस एनर्जी को, तो फिर आपको अन्न खाना पड़ता है। उस अन्न में वही एनर्जी है जो उस ब्रह्म की प्रकृति में है, माने वो प्रकृति, माने जिस ऊर्जा का ह्रास हुआ, डिसिपेट हुई जो एनर्जी आपके शरीर में से, उसको फिर वापस करना है, फीडबैक देना है, रिएम्बर्स करना है, बराबरी करनी है, तो आपको अन्न खाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप उस अन्न से उत्पन्न हुए। माने प्राणियों के जो शरीर है वो उस अन्न से उत्पन्न हुए हैं, माने उस ऊर्जा से। और वो ऊर्जा फिर हमें मिलती है ये अन्न में, माने ये दाल चावल वगैरह में। फिर हमारा शरीर इसकी मांग करता है। जब भी वो मांग करता है हम उसे दे देते हैं। अब ये जो अन्न उत्पन्न होता है ये तो बारिश से होता है। भगवान कहते हैं कि बारिश यज्ञ से होती है, यज्ञ नहीं करोगे तो बारिश नहीं होगी। और ध्यान रहे कि आज के अभी के स्थितियों में ऐसा नहीं है कि कोई यज्ञ नहीं कर रहा है। कुछ लोग तो अनजाने में यज्ञ कर लेते हैं, कुछ जान करके कर रहे हैं,
पर कर सभी रहे, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों में भी यज्ञ होता है ना। ऐसा नहीं है कि यज्ञ का बहुत बड़ा एक फॉर्म शो कर दिया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। रोजमर्रा के जीवन में भी बहुत सारे यज्ञ करने योग्य होते हैं, जो मनुष्य करता है और कुछ तो करते हैं और वो जानते नहीं है कि ये यज्ञ है। ऐसा भी होता है, और होते वो सारे यज्ञ के यज्ञ हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये इस यज्ञ से बरसात होती है, बारिश होती है, और बारिश, सॉरी क्या बोल रहे थे? यज्ञ से वर्षा होती है। हाँ, और यज्ञ विहित कर्म से होता है। अविहित कर्म, अविहित कर्म माने वही जो वो ब्रह्मा जी ने कल्प के आदि में सबसे पहले यज्ञ उत्पन्न किए, और फिर उन यज्ञों के अनुसार प्राणियों को उत्पन्न किया कि कौन किस प्रकार का प्राणी इस यज्ञ को कर सकेगा। वैसा प्राणी एक बनाया खास उस यज्ञ के लिए, मेक टू ऑर्डर। हाँ, कि भाई ये कर्म करना है, तो इस प्रकार से इतना सत्वगुण रजोगुण तमोगुण मिला मिलू करके और वो मिक्सचर बना करके खड़ा कर दो, ताकि इस कर्म को, उसका स्वभाव ऐसा हो कि वो इस कर्म को कर सके। ठीक है ना। तो उसने वो जो हाँ, यही वो जो कर्म बताए गए हैं वहां पे कि तुम जा करके वो तुम्हारे लिए जो कर्म बनाया वो करो, वो होता है विहित कर्म। माने स्वाभाविक कर्म, सहज कर्म ना, कहा हुआ कर्म, बताया हुआ कर्म। हाँ, शास्त्रों में जो कहा है कि भैया ऐसा कर्म तुम करना भाई, ये तुम्हारे लिए बनाए, वो विहित कर्म। तो विहित कर्मों से यज्ञ होता है, माने वो कर्म करते अगर चले जाओ, तुम्हारे लिए जो कर्म दिए हुए हैं उनको करते चले जाओ तो यज्ञ होगा। अब याद रखना, अब जो घर गृहस्थी के 5 यज्ञ बताए गए हैं ना, ब्रह्म यज्ञ माने सुबह थोड़ा जाग लेना और स्नान वान करके दिया अगरबत्ती जलाना, ब्रह्म यज्ञ हो गया। तो फिर देव यज्ञ में थोड़ी सी आहुति दे देना, आहुति नहीं दे सकता कोई तो चलो भगवान का नाम ले लेना भोजन के समय में, तो वो भी यज्ञ होता है। माने कुछ ना कुछ करना चाहिए ना जी, एकदम से कोई अब भाई आहुति हम तो दे ही नहीं सकते जी, हमारे यहाँ तो गैस चलती है, तो कोई बात नहीं, तुम एक भगवान का नाम ले लिया करो, झंझट छोड़ो। नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, इसका मतलब ये थोड़ी कि इन सारी चीजों का त्याग ही कर देना, तो फिर तो जन्म ही बेकार चला जाएगा। आए क्या गए क्या, फिर अगले जन्म में कीड़ा मकोड़ा मच्छर बन करके घूमोगे। अब आपको काट भी नहीं सकोगे, आजकल आपको बच्चल ही काटते। आपने कल ट्रायल ली, आपको नहीं काटते साले। आपने कहा अरे ये तो अच्छा आइडिया। उनका भी तप नहीं है ना काटने का। हाँ, तुम आपको काट भी नहीं सकोगे। हाँ, बात समझने के लिए तो कुल मिला करके तो ये जो ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, और ये पितृ यज्ञ माने बड़े बुजुर्गों की सेवा, आसपास कोई बीमार है उसका फीस वो दवा ववा का खर्च दे, थोड़ा सेवा कर देना, थोड़ा किसी बच्चे के फीस दे दिया, सोशल वर्क, ये पितृ यज्ञ। वही तो हम कह रहे हैं कि लोगों को तो मालूम ही नहीं, कर रहे हैं कितने तो उनको ये मालूम नहीं कि वो पितृ यज्ञ हो रहा है। हाँ, और कई लोगों को इस बात का भी आभास है कि इसके कारण से हमारे घर में खुशहाली है, क्योंकि पितृ यज्ञ घर गृहस्थी का सुख देता है। अब तुम लोग यहाँ आए तो हमें नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को, सभी लोगों को मालूम है कि ये भी पितृ यज्ञ है। हाँ हाँ, ये जो तुम लोग आते हो हमारे यहाँ, मैंने आज तो ये तो ज्ञान यज्ञ है ना, ये तो हमारा ज्ञान यज्ञ चल रहा है, पर तुम लोग जो यहाँ आते हो दान धर्म वगैरह जो कुछ भी करते हो तो वो सारा पितृयज्ञ कहलाता है। इस पितृयज्ञ से फिर घर गृहस्थी का सुख मिलता है, संतान का सुख मिलता है, वैवाहिक जीवन का सुख मिलता है। बड़ा महत्वपूर्ण यज्ञ है, इसीलिए तो साधु का महत्व हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा है। हाँ, और हमारे पुरातन काल से साधु संत महात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि, वाइज मैन, ग्रेट थिंकर्स,
साधु पुरुषों में रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो पितृयज्ञ का साधन है, माने वहाँ घर गृहस्थी का सुख मिलने लगता है। हाँ, उस पितृयज्ञ से। और फिर वो एक वैश्वबलि देव यज्ञ माने भूत यज्ञ, जहाँ आप बाकी प्राणियों की रक्षा करते हैं, उनकी भी सेवा करते हो थोड़ी बहुत किसी प्रकार से भी, तो वो वैश्वबलि देव यज्ञ होता है। तो जरूरी नहीं है कि आप वो चावल के दाने डाल करके करते हो, किसी पक्षी ये वो किसी को छेड़ते नहीं हो। चलते फिरते हुए जो कुत्ता जा रहा है, पत्थर उठाया दे पा रहा, यही समझ में नहीं आता कि कुत्ता पागल है कि तू पागल है। हाँ, देखने वाले को तो ये नहीं समझ में आएगा कि इस दिन लोगों में से पागल है कौन। तो ये बात है कि इस प्रकार की हरकतें जो है ये मनुष्य को बेकार ही पाप को प्राप्त कराती है, और बे मतलब अपने जीवन को उलझा देती है। आज इस कलयुग में है ना, बहुत तेज फल देने वाला कलयुग है, चाहे अच्छा हो तो चाहे बुरा हो, है ना। आज करो कल पाओ। हाँ, ये इस युग में अब ये जो जैसे बच्चे आए थे तो ये लोग भी अगर करना चाहे तो एक ही जन्म में भगवत प्राप्त हो सकते हैं। इतना रफ्तार से यहाँ फल मिलते हैं इस कलयुग में। तो इसलिए वो अगले जन्म वगैरह की बात नहीं, प्रत्यक्ष में यहीं के फल मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, और बारिश से अन्न उत्पन्न होता है, और यज्ञ से बारिश होती है, और विहित कर्मों से यज्ञ होता है। अब ये जो कर्म है, अब यज्ञ माने कर्म ही हुआ ना, एक आध्यात्मिक कर्म और एक सांसारिक कर्म। अब आप सब्जी भाजी और ये वो बेच रहे हो या किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, तो वो सांसारिक कर्म हुआ, वो कोई यज्ञ नहीं हुआ। पर वहां यज्ञ हो सकता है, वहां भी आप कुछ कर सकते हो। अनासक्त हो जाओ तो हर कदम आपका यज्ञ का होता है। हाँ, आसक्ति रहने के कारण से यज्ञ। अब आसक्ति किस चीज की होती है? शरीर की। जो कुछ भी कर रहे शरीर के लिए कर रहे, उस आसक्ति का अगर त्याग कर देते हो शरीर का, माने शरीर के वास्ते से नहीं कर रहे, आत्म उन्नति के वास्ते से कर रहे, तो वो यज्ञ हो गया। सोच ही बदलनी है, करना क्या है? जीवन तो वही जीना है जो जी रहे। जीवन थोड़ी बदलना है, किसी चीज का न त्याग करना है न किसी को अपनाना है। जैसा चल रहा है, एक तो सबसे पहले भाग्य को पहले तो अपना लो, कि जो स्थिति है उसे मान लो पहले कि ठीक है जी, ये हमने किया था और हमको ये मिला है, तो जैसा मिला ठीक है, हमने मान लिया। पहले तो ये काम करना होगा। ये काम अगर नहीं करते हो तो आगे का एक भी कदम आपका सही नहीं जाएगा। तो थोड़ा बहुत इसका माने इसके ऐसा नहीं एक दिन में तो होना नहीं है, पर एक माने एक अभी फिलहाल तो सिर्फ बुद्धि में विचार ही रखना है ना कि ऐसा है। वो तो तब से होने वाला है, आगे जाकर के करते 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 ही होता है। पर कुल मिला करके करना कुछ नहीं है, सिर्फ सोच बदलनी है। जो स्थितियां है वो स्थितियां रहेगी, और उसी स्थितियों में जहां पहले नरक लगता था वहां स्वर्ग लगने लगेगा। सोच बदलने से ही मात्र, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई लॉटरी का टिकट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, कि मुझे 10 करोड़ आएगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, कोई जरूरत नहीं है। वो जो 10 करोड़ की खुशी है वो उस सोच बदलने से ही आने वाली है। खाली सोच ही बदलना, बिना लॉटरी का टिकट लिए हुए। हाँ हाँ, तो सोच ही बदलनी है और कुछ करना नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि इस अब ये जो विहित कर्म है, और ये विहित कर्म की उत्पत्ति शास्त्रों से, वेदों से है, और शास्त्र वेद उत्पन्न हुए हैं ब्रह्म से। अब ऐसी स्थिति होने पर जब जब कभी आप यज्ञ करते हो तो वहां वो ब्रह्म प्रत्यक्ष में उपस्थित होता है। आपकी थाली में एक रोटी है, आपने तोड़ करके दूसरे को दे दी, ब्रह्मन वही था, देख रहा था,
और उसने एक पॉइंट दे दिया तुम। 10 में से 8। हाँ, ₹1 हेलीकॉप्टर दे दो। हाँ, सैंक्शन। ठीक है ना। तो ब्रह्म की वहां पे उपस्थिति निश्चित होती है। इसीलिए जब जब भी कोई यज्ञ नहीं करता हो और फिर भी संसार में जी रहा हो, वो पाप को प्राप्त होता है। यज्ञ करते साथ ही न तो उसको पाप लगता है न पुण्य लगता है। क्यों? क्योंकि वहां फिर ब्रह्म की उपस्थिति हुआ करती है। हाँ, आगे। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता, वो इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। हाँ, भगवान कहते कि एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति है यह अघायोर इंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। कि जो मनुष्य इस सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता हो संसार में। अब देखो, ये सृष्टि चक्र जो कुछ भी बना है, इसके सारे के सारे शास्त्रीय सिद्धांतों पर ये आधारित है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर, और किसी विशेष साइंस के अंतर्गत ही ये सारी सृष्टि बनी हुई है। अब वो सृष्टि करता है ना, और वो सृष्टिकर्ता चाह रहा है कि ये सृष्टि ठीक ठाक चलती रहे। इसके वास्ते से फिर उसने प्राणी उत्पन्न किए, और उन प्राणी, और उसमें से एक ऐसा भी प्राणी उत्पन्न किया ना, मानव। ये तो विशेष है ना जी। इस मानव के शरीर में इतनी शक्ति है कि वो संसार के संपूर्ण भोगों को भोग सकता है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है संसार में दूसरा कि जो संसार के सभी भोगों को भोग सके, अच्छे बुरे जो भी हो। क्योंकि वो भावनात्मक प्राणी है। वो जब जब भी कर्म करता है, उसके अंतःकरण में भावना उत्पन्न होती है। फिर वो समाज बनाता है। उस भावनात्मक होने के कारण से समाज बनता है। अगर भावनाएं नहीं होती तो समाज नहीं होता। कोई किसी को मम्मी डैडी दादा दादी ये सब नहीं कहता। ये सारी भावनाएं हैं। ठीक है ना। ये प्राणी भावनात्मक है, और इस प्राणी से अपेक्षा की जाती है कि ये प्राणी इस संसार की सुरक्षा करे। माने वो यहां का लोकपाल है, समझो। अब ये प्राणी, इस प्राणी को जब ये यहां आया था तो इसके हाथ में एक इंस्ट्रक्शन मैन्युअल दिया था। हाँ, कि आप वहां जाओ और इस प्रकार से जीवन व्यतीत करना हुआ, तो ये सृष्टि तुम भी ढंग से जी सकोगे और वो सृष्टि भी एक ढंग से चल सकेगी। उस सृष्टि करता नहीं। अगर वो मानव इन सारे शास्त्रों का शास्त्रीय जीवन व्यतीत इस संसार में अगर करता है, तब तो ये संसार ढंग से चलता है। परंतु नहीं करता है और अपनी मनमानी करता है, तब तो वो भगवान कहता है कि वो तो जिस काम के लिए उसे भेजा था कि ये सृष्टि को ढंग से चलाए रखे, इसको सुरक्षित रखे, ये तो उसका और विनाश कर रहा है। तो भगवान कहते कि ऐसे ये लोग जो इस चक्र के अनुसार नहीं चलते हैं, माने यज्ञ को नहीं करते हैं, ऐसे लोग तो इस संसार में व्यर्थ ही जीते हैं। इंद्रियों के सुख के लिए जीने वाले लोग, मूढ़ व्यक्ति, सिर्फ वो जो शरीर, जो इंद्रियां जिसको अंत में आग लगा देनी है, उस
के सुख के लिए ये पूरा जीवन व्यतीत कर डालते, गवा देते हैं। ये गवाना कहते हैं। संपूर्ण जीवन शरीर के वास्ते से गंवाया और फिर उस शरीर को आग लगा दी, जैसे जीवन को ही आग लगा दी। अध्यात्म के तरफ कोई ध्यान ही नहीं। इतना बड़ा वो अहंकार माने मैंपन। हाँ, ममता माने मेरापन। हाँ, आगे परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। अब यहाँ पर देखो, इन्होंने जो कहा है कि तू फिर, अर्जुन को कहते हैं कि तू फिर कर्तव्य कर्म कर, और कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। ठीक है ना, ये इन्होंने एक बात कही थी। और फिर वो और एक बात कहते हैं कि जी कर्म का तो स्वरूप से त्याग हो ही नहीं सकता। हो इसलिए नहीं सकता कि वो जो प्रकृति जनित जो 3 गुण है, उनमें से वो एक जो रजोगुण है वो तुम्हें मजबूर करता है। भले तीनों गुण मिलके ही मजबूर करते हैं आपको कर्म करने पर, इसलिए आप कर्म का तो त्याग कर नहीं सकते। और जो ये हठपूर्वक अपने इंद्रियों को रोक करके बैठा हुआ और कह रहा है कि मैं सन्यासी हूं, वो तो कहते वो तो दम्भी है, वो तो दिखावा कर रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। अब यहां ये क्या कह रहे हैं, जो आत्मा ही आत्मा में रमन करने वाला है, माने उसको अब किसी की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप से ही संतुष्ट है। आत्मा ही आत्मा में संतुष्ट है। है ना? ऐसा वो व्यक्ति फिर चाहे अपने कर्तव्यों का अगर त्याग कर भी देता है तो उसको दोष नहीं लगता। यहां फिर उन्होंने एक कंडीशन दी है विशेष, आत्मा ही आत्मा में रमन करने वाला, आत्मा ही आत्मा में संतुष्ट। ऐसा फिर वो व्यक्ति, फिर उसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं। वो भले ही अपने कर्तव्य का अगर त्याग कर भी देता है तो उसमें दोष नहीं। कुल मिलाकर के आगे वो कहते हैं कि फिर भी ऐसा होने पर भी आप तो कर्म करते रहना ही अच्छा है, पर फिर भी यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ऐसा वो व्यक्ति जिसको जो फिर संसार और संसारित्व से हट चुका है, ऐसे व्यक्ति के लिए फिर कोई कर्तव्य नहीं रह जाते। कुल मिलाकर के माने वो जो सहारा नहीं ले रहा है किसी का। हाँ, ऐसा है ना, आप इस संसार में जब भी जिसका भी सहारा लेकर के जीवन व्यतीत करते हो, आपके उस व्यक्ति के प्रति कोई ना कोई कर्तव्य जरूर होते हैं। अगर आप इन कर्तव्यों को निभाते हैं तब तो ना तो कोई आपको पाप लगता है ना पुण्य लगता है, परंतु अगर नहीं निभाते हैं तो आपको पाप लगता है। माने निभाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो आपको करना ही है, इसलिए उसमें ना तो आपको पुण्य, आप ये बस सोच रहा कि मुझे बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा, हाँ ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि वो तो आपका कर्तव्य है। आप अपने बच्चे का पालन करते हो तो कोई एहसान तो कर नहीं रहे हो उस बच्चे पे। फिर बड़े होकर के मैंने तुझे इसलिए पाला था, मैंने तुझे उसलिए पाला था, सारा सब बेकार की बातें। हाँ, तुम अपने स्वार्थ के लिए पालते हो साले। हाँ हाँ हाँ, बाद में रोब झाड़ते हैं। हाँ, बाद में रोब झाड़ते हैं, फिर निकाल लेंगे। हाँ क्या, हाँ हमने साले ऐसे इसी के लिए तुझे इतना, हमने क्या क्या कष्ट भोगे, हाँ तेरे लिए पाप पुण्य किए और तू निकला ऐसे, हमको ठेका दिखा कर भाग रहा है। बच्चा भी यही सोच रहा था एहसान किया कोई, हाँ हमने बड़ा किया, वो तो खुद बड़ा हो गया।
अच्छा कहाँ थे हम लोग? अच्छा, ये आत्मा ही आत्मा में रमन करना हाँ और आत्मा ही आत्मा में संतुष्ट रहना, मतलब आत्मा ये कैसे हो सकता है? अभी बता रहे आगे, वही बता रहे हो। हाँ। उस महापुरुष का क्योंकि इस विषय में क्योंकि उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्म के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। हाँ, वो किसी से अपेक्षा नहीं करता, संसार में किसी का सहारा नहीं लेता, उसका किंचित मात्र भी, थोड़ा सा भी स्वार्थ का संबंध किसी से नहीं है। माने किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता हूं। इसीलिए ऐसा वो व्यक्ति फिर क्यों कर्म करे और क्यों कर्म न करे, वो तो उसकी इच्छा की बात है। वो चाहे तो कर ले, चाहे तो ना भी करे, पर उसको ना तो इसका किसी भी प्रकार का कर्म बंधन नहीं लगता, माने पाप और पुण्य नहीं लगते। ऐसे व्यक्ति को यहां कंडीशन दी है ना कि वो किसी संसार का सहारा लेकर नहीं जीता हो, तब किसी से अपेक्षा नहीं रखता हो कि ये मुझे इसके बदले में ये दे देगा या ये आया है तो मुझे ये कर लेगा, वो कर लेगा, ये भाव उसमें नहीं आता। अब यहां पर वही आया ना फिर कि एक आपका एक भाव होता है लेने वाला ना, अधिकतर लोगों में पाया जाता है। जहां जाते हैं कुछ ना कुछ चाहत के लिए जाते हैं, कोई ना कोई आसक्ति होती है कि वहां जाकर के मैं ये कर लूंगा या ये मुझे प्राप्ति होगी। अधिकतर ये तो होता है लेने वाला भाव, वो स्वार्थ का, वो जो पाप और पुण्य को प्राप्त करवा देने वाला, लेने वाला भाव। और जो देने वाला भाव है वो यज्ञ का भाव है, आत्मोन्नति का, कि मैं वहां जा रहा हूं तो क्या दूं। ऐसा नहीं एक घर में मेहमान बनकर के आप गए और खूब खाया पिया, वो बर्तन भांडे वो बाज रहे है ना, तो फिर सुबह उठ जागे और नहाने के लिए साबुन है, तेल है, तो कंघी है, तो ऊपर से कपड़े भी उनसे धुलवा लिए, घर के भी ले गए थे साथ में। तो ऐसा फिर वो एक दो दिन की मेहमानी चलती है, फिर वो तो हाथ जोड़ लेगा और नेक्स्ट टाइम जाओ तो वो बोलेगा राम राम जी, आना नहीं हमारे यहाँ, है ना। आप उसको बोलोगे नहीं यार अतिथि यज्ञ, ओ कोई नहीं अतिथि यज्ञ हम नहीं मानते, तेरे जैसा अतिथि नहीं चाहिए हमें, है ना। बोझ बन करके चले गए। हाँ, तो फिर इस प्रकार से कहाँ थे हम लोग? किंचित मात्र भी स्वार्थ हाँ, का। ये फिर क्या है, ये सारे स्वार्थ के संबंध बन जाते हैं। और ये ऐसा वो व्यक्ति किसी प्रकार का कोई भी स्वार्थ न रखता हुआ भी संसार में सबके साथ संबंध रखने वाला होता है। ना तो इसको कर्म करने से कोई प्रयोजन है और ना ही इसके कर्म न करने का कोई प्रयोजन है। उसकी इच्छा होती है जब कर लेता है, नहीं इच्छा होती तो नहीं करता। परंतु करता हो चाहे ना करता हो, उसको किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म बंधन नहीं लगता, क्योंकि वो आत्मा ही आत्मा में रमण करने वाला है, आत्मा ही आत्मा में संतुष्ट है। संसार से उसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का कोई संबंध नहीं है। इसीलिए अब यहां चर्चा क्या हो रही है, अर्जुन ने पूछा था कि भगवान कर्म करने की अपेक्षा कर्म का त्याग श्रेष्ठ है, तो फिर हमें क्यों आप कर्म में लगा रहे हो। हाँ, ये ध्यान रखे, नहीं तो वो होगा ना कि पता ही नहीं कि क्या चल क्या रहा है। हाँ, और पीछे का भूल गए। तो वो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, तो भगवान बार बार उसको बता रहे कि कर्म करना श्रेष्ठ है, कर्म का त्याग डेंजर खतरे वाला है। हाँ, आगे बताएंगे कि क्या खतरा है इसमें त्यागने में। वैसे तो उन्होंने कहा कि कर्म के त्याग से तो पाप को भी प्राप्त होता है। पाप को इसलिए प्राप्त होता है कि वो ब्रह्मा जी ने कल्प के आदि में यज्ञ पहले बनाए, फिर प्राणी बनाए,
अब जिस कर्म के लिए तुझे बना तू वो करना ही नहीं चाह रहा है, त्याग करके बैठ गया और अंतःकरण से सोचता है कि चलो मैं भगवान का नाम ले रहा हूं तो मुझे ये मिले वो मिले। हाँ, आंख बंद करके। हाँ, ठीक है ना। तो भगवान का कहना यह है कि इस प्रकार के इस कर्म के त्याग की अपेक्षा तो कर्म करना श्रेष्ठ है। अब तक वो यही बता रहे हैं कि कर्म करना ही श्रेष्ठ है, परंतु यहाँ बीच में इन्होंने ये बता दिया कि एक कोई विशेष व्यक्ति है जो आत्मा ही आत्मा में रमण कर रहा, माने वो तपस्वी लोग होते हैं। देखो सुनो, ये समाज में भी मिलते हैं ऐसे लोग, पर वो अलग, वो क्वालिटी अलग होती है, कोई कोई होता है। और हम लोगों को तो यहाँ जो हम लोग इसका अभ्यास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो इसको करना है आगे। अब वो करना माने करने की आवश्यकता भी नहीं है उसमें, तो वास्तव में अपने आप ही हो जाना है। तुम सिर्फ चलते चले जाओ उस मार्गों पे। हाँ, इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को बलि भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। हाँ, इसीलिए अर्जुन तू ये जो कर्म में आसक्ति ला रहा है ना, इस आसक्ति का त्याग कर दे चाहत, और तू अपने कर्तव्यों को निभाता चला जा। क्योंकि आसक्ति से रहित होकर के जो कोई भी मनुष्य कर्म करता है वो कर्म करता हुआ ही भगवान को प्राप्त हो जाता है। फिर कर्म त्याग तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं होती। बात समझ में आई? हाँ, आगे। इस प्रकार जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। हाँ, यहाँ पे फिर वो वही बता रहे, भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं। जनक जैसे ज्ञानियों का उस जमाने में, उस काल में उनका नाम होगा उस समय, कि जैसे हम लोग आजकल किसी और का उदाहरण दे देते हैं, तो यहाँ भगवान ने उस काल के उन विद्वानों का, उन ज्ञानियों का नाम दे करके जनक आदि जितने भी ज्ञानी जन लोग थे वो भी कर्म करते रहे। ऐसा नहीं कि उन्होंने कर्म का त्याग कर डाला, परंतु उन्होंने आसक्ति का त्याग कर दिया। उसके पीछे की चाहत, माने वो बदले लेने का भाव और देने का भाव, तो वो देने के भाव में आ गए, लेने वाला भाव खत्म हो गया, माने स्वार्थ खत्म हो गया। और जब तक मनुष्य स्वार्थ में है तब तक वो संसार के हित में नहीं जीता। वो संसार का रोजमर्रा के जीवन में नाश ही कर रहा होता है अपने स्वार्थ के वास्ते। बात समझ में आई ना? तो इसलिए इन्होंने, ये जो जनक आदि जितने ज्ञानी जन भी थे, अर्जुन को वो समझा रहे हैं कि इन्होंने भी कर्म करते हुए ही भगवान को प्राप्त किया था, तो तू भी लोग कर्तव्य कर्मों को करता चला जा। हाँ, और दूसरी बात वो कहते हैं कि लोक संग्रह के लिए भी, अब ऐसा है ना कि एक व्यक्ति है, चलो मान लो तो बड़ी अच्छी स्थिति में पहुंच गया है और वो बैठा हुआ है, तो किसी दूसरे आदमी को बोले कि यार तू क्या बैठा रहता है, तू काम वाम क्या करता, तो बोले वो देखो बैठा बैठा इतना हो गया, है ना। तो वो अच्छा संदेश नहीं है ना फिर लोगों के लिए। वो सारे लोग जो आलसी लोग हैं वो तो उसी पर इशारा करेंगे, वो देखो बैठा बैठा करोड़पति बन गया, मैं क्यों काम करूं। तो वो कहते हैं अगर बैठे बैठे तू करोड़पति बन भी गया है ना, तो कुछ ना कुछ करता चला जा, लोगों को पता तो चले कि यार काम करके यहाँ तक आया है। उन्होंने पीछे कहाँ देखा है, वो तो आज की स्थिति देख रहे, ये बैठा खा रहा है, हाँ, अब इडिया फूक रहा है बैठे बैठे। हाँ, ये तो आज का देख रहे, ये तो नकल आज की करेंगे ना जी, कि वो बाबा देखो भाई जो साला हाथ तक ले जोड़ता गई खा पी रहा है, ऐश कर रहा है। अब मैं यहाँ कोलू की बैल की तरह खटू तो मैं भी बैठ जाऊं। तो लोक संग्रह को देखते हुए लोगों को एक सही शिक्षा देने के वास्ते से ही सही तू कर्म करता चला जा। हाँ, अगर तुझे कर्म करने की आवश्यकता नहीं भी है तब भी, हाँ, क्योंकि
कौन सा तुम है ना वो बताओ हमको। हमारा पेज पलट जाता है। 21 श्लोक पेज नंबर 86। अर्थात अच्छा 21 यद्यथा सरति श्रेष्ठस्तत्त देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्थ धनु वर्तते। तो हो चुका है। नहीं अभी अच्छा क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने हाँ, ये अभी हमने जैसे आपको समझाया कि ये जितने भी श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनका ये अनुसरण अधिकतर लोग किया करते हैं और इशारा भी किया करते हैं कि वो ऐसा कर रहा तो मैं भी कर रहा हूँ, है ना। तो इसीलिए फिर वो लोक संग्रह के वास्ते से भी तू कर्म में करना ही तेरे लिए श्रेयस्कर है। हाँ। इसलिए हे अर्जुन, मुझे इन तीनों में लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। अब देखो ये एक ध्यान रखना ना, अभी तक अर्जुन की स्थिति ये है कि थोड़ा थोड़ा माने संशय है उसको कि ये मैं जो जिनसे बात कर रहा हूँ वो भगवान है, पूर्ण रूप से अभी नहीं जान रहा है वो। अब यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझे इस संसार में प्राप्त करने योग्य कोई वस्तु है ही नहीं जो मुझे अप्राप्त है। मैंने ऐसी कोई वस्तु ही नहीं कि मुझे चाहिए और मेरे पास नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ ये इसलिए कह रहे हैं कि वास्तव में वैसी स्थिति में थे वो, माने वो अपने आप को भगवान हूं मैं ऐसा प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैं तो सृष्टि करता हूं इस सृष्टि का, तो मेरे पास किस बात की कमी है, ये बात नहीं हो रही यहाँ तो वहां जो सांसारिक भौतिक स्थिति थी उनकी वो बता रहे हो, ये याद रखना कि मेरे पास ऐसी कोई वस्तु ही नहीं कि जो मेरे पास मुझे चाहिए और मेरे पास नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं। और ना मुझे कोई किसी चीज की चाहत रह गई है, फिर भी मैं कर्म में रहता हूं। क्यों? ये लोक संग्रह के वास्ते, क्योंकि ये प्रजा जो है ये हर तरीके से, क्योंकि मैं तो राजा हूं, हर तरीके से मुझे फॉलो करती है। ध्यान रखना ना ये। हाँ, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि कहीं ऐसा नहीं कि मैं भगवान बन करके बता रहा हूं ना, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ। हाँ, यहाँ वो राजा है। हाँ, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण कर। हाँ, ये जो मेरे मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, मुझे देखा देखी जो कर रहे हैं, सारे में ये सारा मनुष्य समुदाय जो कोई भी है वो सारा मेरे मार्ग का अनुसरण कर रहा है। अगर मैं कर्म न करूं तो ये सारे भ्रष्ट हो जाएंगे। हाँ, आगे चले। हाँ, इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता का करने वाला हूँ। हाँ, माने क्या होता है ना, फिर वो जो जिन्होंने वो मार्ग दिखा दिया, ऐसा ना कर्म करके फिर मार्ग दिखा रहे हैं, है ना। तो एक आदमी बैठ करके ही मार्ग दिखा रहे कि बैठे रहो भाई, ये भी एक तो वो कर्म ही है ना, बैठे रहना भी। हाँ, तो सारे ही वो आलसी बैठ जाएंगे तो सारों का नाश हो जाएगा। अच्छा, मेरे बाद क्या होगा? मेरी बदनामी कि इसने ऐसा हमको मार्ग बताया था, है ना। सारा दोष जो है वो मढ़ा जाएगा हम पे। जब तक है तब तक क्या है ना, वो शक्ति है साथ में, वो दोष नहीं कोई बोल रहा है, और वो ना तो परिणाम उत्पन्न हुए हैं। अब हमारे बाद हमारे मार्गों के परिणाम उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे, और जब वो परिणाम गलत आएंगे तो बदनाम कौन होगा? नाम किसका खराब होगा? मिटा दिया जाएगा इतिहास में से उस आदमी का नाम जिसने ये मार्ग बताया। ऐसा हुआ है पूर्व काल में। हाँ, इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। हाँ, आगे।
इसलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। चलो।